हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी हासिल करने के लिए हद पार जाना होता है, हद पार जाना होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं मजबूरी वाली इंग्लिश। क्या सीखने वाले हैं? आपने बिल्कुल सही सुना, मजबूरी वाली इंग्लिश। आई होप आपने कभी सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप भी सीख पाए मजबूरी वाली इंग्लिश। आइए हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे हम आपको कुछ सेंटेंसेस बताने वाले हैं जो कि बहुत ही मजेदार हैं। आप बताइए, मुझे गाय लगानी पड़ती है। क्या गाय लगाना या दूध दूहना किसी का फेवरेट काम हो सकता है? किसी का शौक हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम मजबूरी में करते हैं। मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन अब ये जो सेंटेंसेस है कि मुझे गाय का गोबर हटाना पड़ता है, आई एम श्योर 100% की दुनिया में ये किसी का भी फेवरेट काम नहीं हो सकता है। हम मजबूरी में ही करते हैं। तो आज हम ऐसे ही सेंटेंसेस, ऐसे काम को सीखने वाले हैं जो हम मजबूरी में करते हैं। तो उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, मैं चाहती नहीं हूं, मेरी मजबूरी है उठना। उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, चाहता नहीं है, पड़ता है, मजबूरी है। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि मजबूरी वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली सुबह 6 बजे आपके पास पहुंच जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, मजबूरी वाली इंग्लिश। तो आज हम देखने वाले हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज। क्या देखने वाले हैं? हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज देखने वाले हैं कि कब हम हैज टू, कब हैड टू, कब हैव टू, कब विल हैव टू का हम यूज करते हैं। तो मजबूरी वाले इंग्लिश में आज हम टॉपिक जो हमारा है वो कंपल्सन प्रेजेंट है। आज हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं? वो है हमारा कंपल्सन प्रेजेंट। देखिए, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। मेरी कंपल्सन है, ये मेरी मजबूरी है। ये कंपल्सन मींस मजबूरी। और आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट। तो मैं आर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको एक वीडियो में 10 मिनट्स के अंदर फिनिश कर सकती हूं। लेकिन खत्म करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अच्छे से समझा पाना, डिलीवर कर पाना, आपके माइंड में वो बात सेव हो जाए कि आपके सामने कैसे भी सेंटेंसेस आए तो आप धड़ाके से कर ले जाएं। इसके लिए हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट के सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर पास्ट में देखेंगे और फिर फ्यूचर में देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस, यानी जब प्रेजेंट में किसी काम को करना मजबूरी बताई जा रही होगी तो अब हम कैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। मजबूरी है, साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, किराया नहीं है, पैदल स्कूल जाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है, उसे घर पर कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, अर्थात घर के काम उसे नहीं करने पड़ते हैं। क्या आपको उसके अधीन रहना पड़ता है? मुझे सब कुछ सहन करना पड़ता है, मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, बच्चों को घर में शांति से रहना पड़ता है। क्या आप लोगों को घर का काम करना पड़ता है? स्कूल में इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मजबूरी है बोलना, हिंदी बोलेंगे तो फाइन लग जाएगी। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, ये है हमारे कंपल्सन प्रेजेंट के सेंटेंसेस। तो आइए हम लोग यूज पर गौर फरमाते हैं। तो कंपल्सन प्रेजेंट का जो यूज होता है, कहां पर इसको हम यूज करते हैं? तो देखिए, जब हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, मुझे आना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, मुझे धूप में निकलना पड़ता है, उसे बाइक चलाना पड़ता है, मुझे उसके अधीन रहना पड़ता है, मुझे सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो जब किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे वहां जाना है, मुझे एक नया कपड़ा खरीदना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे हिंदी नहीं बोलनी है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है से एंडिंग हो रही हो और वाक्य से वर्तमान काल में कार्य को करने की क्रमशः मजबूरी या अनिवार्यता शो हो रही हो, तो वहां हम कंपल्सन प्रेजेंट का यूज करते हैं।
कहाँ करते हैं? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, नहीं है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नोट कर रहे हैं तो यूज को लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है आदि शब्द आए और वाक्य से कार्य को करने की क्रमशः मजबूरी या अनिवार्यता प्रकट हो, वहां हम कंपल्सन प्रेजेंट का यूज करते हैं। माय आर लविंग स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंसेस की एंडिंग पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं से हो रही है जैसे कि ये, तो सेंटेंसेस से मजबूरी शो हो रही होगी। और अगर सेंटेंसेस की एंडिंग ना है, नी है, ने है से हो रही होगी तो अनिवार्यता शो हो रही होगी। ना है, नी है, ने है तो अनिवार्यता, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं तो कंपल्सन शो हो रहा होगा। ये सेंटेंसेस आपके सामने है। 4 सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव। तो आइए देखते हैं कि कंपल्सन प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसकी हेल्प से हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बताने वाली हूं, जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है। फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना है हमें, हैज और हैव प्लस टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस होगा, देन फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, देन हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट मेन इंट्रोगेटिव इज फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हमें हैज और हैव का यूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग, हैज और हैव अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव लिखना है, देन टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो मैं आर डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव में से किसी एक का यूज करना है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हैज का यूज करना है। आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करना है। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हैव। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हैव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो हैज हैव के बाद सिंपल आपको नॉट का यूज कर देना है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो हैज और हैव इन स्टार्टिंग में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जो क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस में मेंशन किया गया होगा, प्लस हैज या हैव का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे करना है मैंने बताया आपको, प्लस सब्जेक्ट लिखना है नॉट फॉर निगेटिव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो पहला स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हमें यूज भी करना है। नॉलेज के लिए मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर भी बता रही हूं, लेकिन यूज आपको यही करना है। आइए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर आपका है यहां पर, देखिए अफर्मेटिव तो सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। तो डिफरेंस जो स्टार्ट होता है वो निगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा। देखिए निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस हैव टू आपको लिख देना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देंगे देन ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और मेन इंट्रोगेटिव होगा तो सिंपली पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर डू या डज का यूज करेंगे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखना है नॉट फॉर निगेटिव, देन हमें हैव टू का यूज करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे।
तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताया है। सबसे पहला तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, हैज टू हैव टू का ही यूज करना है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू और हैव टू प्लस हैज और हैव, या टू बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पर टू आप नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर हैज टू हैव टू बोल रहे हैं तो डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, अगर यहाँ हैज और हैव बोल रहे हैं तो टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। निगेटिव होगा तो इन्हीं के सेंटेंस में नॉट लगाकर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मेन इंट्रोगेटिव आप बना लेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो एक ही तरीके से कर सकते हैं क्योंकि दोनों का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन निगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक डू या डज का यूज करके, एक हैज टू और हैव टू का यूज करके। तो देखिए डू डज का यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज में से किसी एक का यूज करेंगे। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट देन डज, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट देन डू का यूज करना है। तो डू और डज के यूज के अकॉर्डिंग इन्हें हम यूज करेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, फिर हैव टू हमें करना है, हैज टू गायब हो जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ हैव टू आएगा। हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज से स्टार्टिंग करनी है, प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब आप डू डज का यूज करेंगे तो हैज टू आपका नहीं आएगा, सिर्फ हैव टू आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, हैज क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं होगा, तो हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ इस स्ट्रक्चर को नॉलेज के लिए समझिए कि ये स्ट्रक्चर हमें नॉलेज के लिए, कि कभी हमसे कोई पूछे तो हम उसे कोई भी बात डीपली बता पाए, या फिर हमें पता हो कि सेंटेंस को हमें दूसरी तरीके से करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज आपको यूज इसको करना है क्योंकि ये सिंपल है, यहां पर मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। हैज टू हैव टू सिंपल आपको पता है, तो आप इसको यूज करेंगे। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम। यहां पर डू डज का आपको झंझट ही खत्म कर देना है। तो आई एम गिविंग यू ओनली फॉर नॉलेज, तो नॉलेज आप लोग रखिए लेकिन यूज इसको करिएगा जो सिंपल है। तो आई होप स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, आई। अकॉर्डिंग टू आई वी हैव टू यूज हैव टू। आई हैव टू गो, कहाँ स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, पैदल ऑन फुट। मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, आई के अकॉर्डिंग हैव टू, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट इज, उसे घर पर कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। उसे घर पर कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। देन फर्स्ट ही के अकॉर्डिंग हैज, ही हैज नॉट टू, ही हैज नॉट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म करना डू, ही हैज नॉट टू डू कोई भी काम, एनी वर्क, क्या, एनी वर्क, घर पर, एट होम, एट होम। ही हैज नॉट टू डू एनी वर्क एट होम। और अगर आप इससे करना चाहें तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, ही के अकॉर्डिंग डज यूज करेंगे, ही डज नॉट हैव टू। अब हैव टू के बाद आप सेम कर लेंगे, हैव टू डू एनी वर्क एट होम। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, क्या आपको उसके अधीन रहना पड़ता है। क्या आपको उसके अधीन रहना पड़ता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्टिंग है, तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले हैज या हैव करना है। तो आपको, आपके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम, हैव यू टू लिव, रहना, लिव, हैव यू टू लिव अंडर, उसके, अंडर हिम। लास्ट वन इज, अभी नहीं, अभी लास्ट नहीं है, सोहन को सभी की सेवा क्यों करनी पड़ती है। सोहन को सभी की सेवा क्यों करनी पड़ती है, तो मेन इंट्रोगेटिव क्यों, वाई, हैज और हैव तो सोहन के अकॉर्डिंग हैज, वाई हैज सोहन, वाई हैज सोहन टू सर्व, टू सर्व, वाई हैज सोहन टू सर्व, सभी की, टू सर्व एवरीवन, टू सर्व
एवरीवन और एवरीबडी आप बोल सकते हैं। वाई हैज सोहन टू सर्व एवरीबडी और एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा, तो ये पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वाले था, जहां पर मजबूरी शो हो रही है। अब है हमारा ना है, नी है, ने है, जहां पर क्रमशः अनिवार्यता शो हो रही होगी। एज मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। तो देखिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है, फर्स्ट आई, फिर हैज और हैव, तो आई के अकॉर्डिंग आई हैव टू आस्क समथिंग तुमसे टू यू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल है, तो आई हैव टू आस्क समथिंग टू यू या आई हैव टू आस्क यू समथिंग। आई हैव टू आस्क यू समथिंग भी हो सकता है। लास्ट में लिखेंगे तो टू लगाएंगे और स्टार्टिंग में लिख देंगे तो नहीं लगाएंगे, समथिंग बाद में आ जाएगा। तो नेक्स्ट, आज उसे कहीं जाना है, आज उसे कहीं जाना है मीन्स ही के अकॉर्डिंग हैज, ही हैज टू गो कहीं, समवेयर, आज, टुडे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो ना है, नी है, ने है, तो इंग्लिश में ना है, नी है, ने है के लिए हम एक और टॉपिक का यूज कर सकते हैं, जो है हमारा प्रिप्लान। प्रिप्लान का यूज भी हम ना है, नी है, ने है के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ है, कंपल्सन और प्रिप्लान को ऐड करके हम कंपल्सन के सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं। तो वैसे भी हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम ज्यादा ग्रामर में क्यों उलझें कि हम इसका अलग उसका अलग सीखें। क्यों ना हम एक साथ, जब काम चल रहा है तो क्यों ना एक साथ काम चला लें। तो बस वही मतलब है। तो आई होप कि आपको ये मजबूरी वाली इंग्लिश समझ में आई होगी। अब जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, मुझे उठना पड़ता है, मुझे उसकी बात माननी पड़ती है, मुझे फोन चलाना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है, मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता है, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। कई सेंटेंसेस माइंड में बनाइए और इसी स्ट्रक्चर के हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। जहां कहीं भी आपको एक रत्ती की भी प्रॉब्लम से फेस करना होता है या फिर प्रॉब्लम होती है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए है और मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए बैठी हुई हूं और कोशिश करूंगी कि आपकी हर डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही मजबूरी वाली इंग्लिश को सीख सके। अभी तो ये सिर्फ पहला पार्ट है, यानी डे 1 है। अब इसके बाद आप पास्ट में और फ्यूचर में भी देखेंगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है और मिलकर हम सभी लोग मजा लेते हैं। तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, ताकि मुझे भी महसूस हो सके कि जो हम कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सार्थक तरीके से काम कर रही है। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, या कोई डिमांडेड वीडियोस है, या कोई कंफ्यूजन है जिसको आप दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, आपके डाउट को क्लियर करें, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आपकी उस मैसेज का, उस कमेंट का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर, स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी पर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से शाम को नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।